एक बात बताओ, आज जो ये अभियान चला रहे हैं भाजपा आरएसएस वाले, अगर भाई मुसलमानों को घर किराए पे मत दो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को अपने एरिया में मत रहने दो, मुसलमानों को नौकरी मत दो, ये अभियान चला रहे हैं ना। न्यूज़पेपर में उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर सारी चीज़ों का नाम इंडिया से बदल के भारत करोगे तो उसमें लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इन्होंने क्या सोचा था, अगर भाई नू मेवात में ये गड़बड़ फैला के इसको हिंदू मुसलमान कर देंगे और फिर यहाँ दंगा भड़क जाएगा, लोग मरेंगे, इनकी राजनीति चमकेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। अभी हम गोहाना में हैं और आज यहाँ भारतीय किसान नौजवान यूनियन के द्वारा एक पंचायत बुलाई गई और जिसकी सारी रूपरेखा, विचारधारा, रणनीति भाई अभिमन्यु कुहाड़ ने बनाई। तो भाई से बात करेंगे आज ये पंचायत बुलाई गई, किस लिए बुलाई गई और ज़्यादातर जो फोकस था पूरी की पूरी सभा का, जो लोग बोले सभा में, ज़्यादातर 2024 को लेकर था। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ ज्यादती की गई, जब धरना उठा वहाँ से 2021 में जो धरना लगभग 13 महीने चला, उसमें जो एमएसपी की गारंटी के कानून के बाद जो निर्णय लिए गए और जो फेरबदल हुए, उसी को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। पहले तो अभिमन्यु भाई स्वागत आपका गांव गोहांड में। आपका और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय जवान जय किसान। आज मैं आपका भी भाषण मैंने सुना और भी जो पहले आपसे पहले बोल के गए वक्ता उनका भी भाषण मैंने सुना। ज़्यादातर फोकस 2024 पर ही क्यों था अब की बार? देखो पता है क्या है भाई, पहले चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल एक बात कहते थे कि लोक लाज से लोक राज चलता है। लेकिन जो आज की जो सरकार है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको लोक लाज से लोक राज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक ही भाषा समझते हैं कि चुनाव में हारे या चुनाव में जीते। उसके अलावा लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं। कोरोना के दौरान हजारों लाशें गंगा नदी में तैर रही थी। बीजेपी वालों को, सत्ता में बैठे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक ही भाषा समझते हैं कि भाई कोई इनको कुर्सी से उतार देगा या नहीं उतार देगा। जब 5 सितंबर 2021 को किसान मोर्चा ने मुजफ्फरनगर में पंचायत करी थी और लाखों किसान पहुंचे थे पूरे देश भर के, वहाँ से बीजेपी को एक बात का एहसास हुआ कि जो आगामी 2022 में जो इलेक्शन थे यूपी में, बीजेपी को ये लगा कि भाई अगर ये आंदोलन चलता रहा और किसान मोर्चा वाले अगर मिशन यूपी के तहत अगर यूपी में घुस गए चुनाव के दौरान और हमारे खिलाफ प्रचार कर दिया तो हमारी बड़ी पैमाने पे हार हो सकती है। चुनाव में हार के डर से 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे। तो ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं कि चुनाव में ना हार जाएं। हमने आज यहाँ पे तय किया है, आपने भी देखा, आप भी थे, हज़ारों किसान यहाँ पे मौजूद थे और हम यहाँ से चले क्योंकि हमारा नारा किसान मजदूर एकता का है। तो हम चौधरी छोटू राम जी से लेके शहीद आजम भगत सिंह से लेके बाबा साहेब अम्बेडकर तक पैदल, उनकी प्रतिमा तक पैदल गए हम। आज यहाँ पे हज़ारों किसानों ने सर्वसम्मति से ये तय किया, ये निर्णय लिया कि हमारी 9 मांगें हैं और हम वो मांग कर रहे हैं जिनके वादे 2014 से पहले विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किए थे किसानों से। मोदी साहब ने ही वादा किया था ये 2011-12 में, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। भाई मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करूंगा और मैं किसानों के लिए एमएसपी पे गारंटी कानून बनाऊंगा। 2011-12 में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि प्रधानमंत्री जी, खाली साल में 2 बार एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन 2014 में जैसे ही वो सत्ता में आए तो उन्होंने एमएसपी पे गारंटी कानून भी नहीं बनाया और उन्होंने स्वामीनाथन आयोग का फार्मूला भी लागू नहीं किया। इसके अलावा और बहुत सारी जो हमारी मांगे हैं, जैसे बीजेपी वाले एक बात कहते हैं, ये देश को समझनी चाहिए ये बातें। बीजेपी वाले एक बात कहते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। चलो अच्छी बात है भाई, लेकिन आप मुझे ये तो बता दो, जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था, जो किसानों को बहुत ज़्यादा हक देता था, जो किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने की बात करता था, जो ये कहता था किसी भी किसान की ज़मीन लेने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जाएगी, वो भूमि अधिग्रहण कानून जब इन्होंने संसद में बदलने का प्रयास किया 2014 में, तो ये तीनों बार फेल हो गए क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में। उसके बाद इन्होंने ये कहा जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वो अपनी विधानसभाओं में उसको बदले, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसान को 4 गुना मुआवजा मिले, ये नहीं चाहते कि किसान की सहमति से उसकी ज़मीन ली जाए। ये कॉर्पोरेट के दबाव में औने पौने दामों में किसानों की ज़मीन लूटना चाहते हैं। 24 अगस्त 2021 को हरियाणा में विधानसभा में वो कानून बदल दिया गया। भाई आप एक देश एक कानून की बात करते हो, सेंटर का कानून आपने 2021 में क्यों बदल दिया हरियाणा में? क्यों आप किसानों की ज़मीन हरियाणा में लूट रहे हो भाई? और जब आप सारे मुद्दों में फैल हो गए, आप रोज़गार नहीं दे पा रहे, आप किसानों को उनके हक नहीं दे पा रहे हो, आप महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे हो, तो आखिर में आप हिंदू मुसलमान ले आए। अरे भाई हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना भाई? आप मुझे एक बात बताओ, आज जो ये अभियान चला रहे हैं भाजपा आरएसएस वाले, अगर भाई मुसलमानों को घर किराए पे मत दो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को अपने एरिया में मत रहने दो, मुसलमानों को नौकरी मत दो, ये अभियान चला रहे हैं ना। पहली बात, ये अभियान भारत की आत्मा के खिलाफ है।
जो मूलभूत चीज़ है भारत की, जो भारत को खूबसूरत बनाती है, ये उसके खिलाफ है ये अभियान। हम इस अभियान के, ऐसे अभियानों का बिल्कुल ठोक के विरोध करते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि पे जोर डालो। ये जो अभियान चला रहे हैं ना मुसलमानों के बाइकआउट करने के, ईसाइयों के बाइकआउट करने के, दूसरे धर्मों के खिलाफ जो ये अभियान चला रहे हैं, ये तो खाली वैसे ही हैं, ये इनको कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है इनको, ये तो ऐसे ही बस बकवासबाजी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आज आप कनाडा में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, सऊदी अरब में चले जाओ, यूएई में चले जाओ, कुवैत में चले जाओ, कतर में चले जाओ, इराक में चले जाओ, ये मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुल देश है। यहाँ पे करोड़ों भारतीय नौकरी करते हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं ये, और हर साल हजारों करोड़ों रुपया फॉरेन करेंसी के तौर पे ये भारत में भेजते हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर उन मुसलमान देशों ने, अगर उन क्रिश्चियन देशों ने ये बात कह दी कि भाई हम तो अपने देश में सिर्फ मुसलमानों को नौकरी देंगे, हम तो अपने देश में सिर्फ ईसाइयों को नौकरी देंगे, भाई ये हिंदू समाज के लोग भागो यहाँ से, अगर उन्होंने ये कह दिया तो पहले ही हमारे देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है। वे करोड़ों लोग भी अगर यहाँ पे आने पे मजबूर हो गए, देश में वापस आने पे, तो उनको रोजगार सरकार कहाँ से देगी? जो ये बीजेपी आरएसएस वाले ये बकवासबाजी करते घूम रहे हैं, जो ये उल्टे सीधे अभियान चला रहे हैं, कभी क्रिश्चियनों का बहिष्कार करते हैं, कभी मुसलमानों का बहिष्कार करते हैं, ये नौकरी दे देंगे उनको? खुद तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, खुद तो ये नौकरी वोकरी करते नहीं हैं, बेवजह किसी के खिलाफ प्रचार करने लग जाते हैं। भाई आज पूरी दुनिया में इज्जत उसकी है जो सबको साथ लेके चलेगा। आज किसान समाज की क्यों इज्जत है? आज यहां पे आपने देखा 90-90 साल के बुजुर्ग यहां से अभी 2.5 किलोमीटर दूर पैदल गए। चौधरी छोटूराम से लेके शहीद आजम भगत सिंह से लेके बाबा साहेब अम्बेडकर तक गए, क्योंकि हम चौधरी छोटूराम जी को भी उतना ही मानते हैं, भगत सिंह को भी उतना ही मानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी उतना ही मानते हैं। ये सारे हमारे अपने हैं, ये सारे कमेरे वर्ग के हैं, चाहे वो राजा मिहिर भोज हो, चाहे कोई भी हो, ये कमेरे समाज के हैं, ये कमेरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पूरे भारत के महान पुरुष हैं जो सबको साथ लेके चलेगा। मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ तो देश में तो ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं बीजेपी वाले, लेकिन यहाँ तो सावरकर की बात करेंगे, यहाँ तो ये नथुराम गोडसे की बात करेंगे, लेकिन जब विदेश में जाते हैं ना, ये आपने भी देखा होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति की प्रतिमा पे माला पहनाते हैं, एक ही व्यक्ति की मूर्ति पे माला पहनाते हैं, और वो है महात्मा गांधी। वहाँ जाके ये बात क्यों नहीं करते भाई गोडसे की? वहां जाके ये बात क्यों नहीं करते भाई सावरकर की? क्योंकि इनको पता है अगर वहां पे जाके इन्होंने ये बात कर दी तो जैसे हिटलर के समर्थकों का इलाज किया गया ना, इनके खिलाफ भी लोग खड़े हो जाएंगे। ये इस बात को बढ़िया से जानते हैं। वहां जाके तो गांधी जी गांधी जी गांधी जी, और यहां आके गोडसे करते हैं। ये दोगलापन क्यों कर रहे हो भाई? ये इस तरह के डबल स्टैंडर्ड आप क्यों कर रहे हो? आपकी सोच, आपकी नीति, आपकी नीयत एक होनी चाहिए। और आज हमने यहाँ पे ये तय किया है कि जो हमारी 8-9 मांगे हैं, या तो सरकार हमारी मांग पूरी कर दे। आपने भी देखा होगा, सब लोगों ने हाथ उठा के अपने मन से, अपने दिल से, तन मन धन से ये बात कही है कि अगर हमारी 8-9 मांगे सरकार ने पूरी नहीं करी तो आगामी लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में हरियाणा में इनके ऊपर, बीजेपी वालों के ऊपर वोट की चोट करेंगे, इनको सत्ता से बेदखल करेंगे, इनका झोला उठवा के इनको रवाना करेंगे। ये नहीं तो इन्होंने हर वर्ग को परेशान कर दिया है, पूरे छत्तीस बिरादरी के समाज को ये दिक्कत कर रहे हैं। तो आज यहाँ से एक प्रण लिया गया है कि भाई हमें इनका इलाज करना है, या तो ये हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं तो फिर वोट की चोट के माध्यम से इनका इलाज करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि एक देश और एक कानून, अब एक और चीज़ चल गई है, एक देश एक चुनाव, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक देश एक चुनाव कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक देश एक चुनाव करने से पहले एक देश एक शिक्षा करो, एक देश एक स्वास्थ्य करो, एक देश और सभी धर्मों जातियों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करो। ये करो आप, उसके बाद चाहे एक देश एक कानून बना लो या कुछ भी बना लो। अब आप ये देखो, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। तो एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं कर रहे भाई? ये बात आप कहो कि हर हाथ को रोजगार, ये नारे होने चाहिए कि भाई देश में सब लोगों को रोजगार देंगे, देश में सभी लोगों को शिक्षा देंगे। अब आप एक बात बताओ, कोई आपने देखा कोई मंत्री या मंत्री के परिवार वाला कोई कोरोना में मरा हो? देखा आपने कोई? आम आदमी, आम किसान मजदूर के बच्चे, छत्तीस बिरादरी के जो लोग थे, वो सारे के सारे अपने हेल्थ सुविधाओं के अभाव में उनकी मौत हो गई। पवित्र गंगा नदी में उनकी लाशें तैर रही थी।
ये क्या है, आज के दिन सरकार एक देश एक कानून, यूसीसी, फलाना ढिकड़ा, हिंदू मुसलमान, ये सारे मसले इसलिए लेके आ रही है क्योंकि सरकार भी जानती है कि वो रोजगार के मुद्दे पे, खेती किसानी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। अपने विफलता को, अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये लोग अब इस तरह के मुद्दे ले आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई इस तरीके की कोई ये परपंच, कोई ये बकवासबाजी चलने वाली नहीं है। अब इनका समय आ गया है अपना झोला उठा के चलने का। अब लोग इनसे बहुत परेशान हो गए हैं। इंडिया वर्सेस भारत भी चल गया है कि इंडिया ना ही चलेगा, भारत का करना पड़ेगा, और बहुत सारी जगह चाहे वो मेक इन इंडिया हो, सारी चीज़ें ज़्यादातर इंडिया के नाम पर बनी हैं। तो ये क्यों चलाया जा रहा है कि मैं एक द प्रिंट न्यूज़पेपर में उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर सारी चीज़ों का नाम इंडिया से बदल के भारत करोगे तो उसमें लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा आएगा। एक द प्रिंट अखबार में ये रिपोर्ट थी। आप मुझे बताइए, भारत भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, आर्यवर्त भी हमारा है। ये तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए इन मुद्दों पे। इंडिया से भारत कर दिया, कल को भारत से कुछ और करेंगे, आर्यवर्त कर देंगे, ये कर देंगे। अरे सारे ही तो अपने हैं, सारे ही अपने देश के नाम है। क्यों लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हो भाई? क्यों इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हो? मुद्दे की बात करो यार, रोजगार देने की बात करो, ये काम करो ना। तुम सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हो, उससे होगा क्या? लोगों का भला थोड़ी हो सकता है उससे। अगर भारत का नाम और इंडिया का नाम भारत बदलने से, या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से, या गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करने से अगर देश की सारी समस्या दूर होती हो तो फिर तो सबका ही नाम बदल दो, फिर तो अपना भी नाम बदल दो, फिर तो गरीब का नाम भी अमीर रख दो, फिर तो अनपढ़ का नाम भी शिक्षित रख दो। ये चीज़ें नहीं चलती हैं, बेवजह की बातें, इनसे कुछ नहीं होना जाना। अच्छा, एक और चले, मैंने आपका भी सुना और भी आपसे पहले जो वक्ता बोल के गए, नूह पर बार बार चर्चा हो रही थी, नूह को लेकर कि जाट नॉन जाट, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये बार बार नूह का जिक्र क्यों आ रहा है? हर जगह मैं देख रहा हूँ, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के, खासकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल से लेके और आपके फरीदाबाद, गुड़गांव होते हुए ये मेवात तक यही चर्चा है लगातार, नूह नूह नूह। देखो, बीजेपी वालों की साजिश क्या थी, जैसे इन्होंने मुजफ्फरनगर में भी करवाया। ये क्या करते हैं, जो मेहनतकश कौमें हैं, चाहे उसमें जाट समाज हो, गुज्जर समाज हो, उसमें दलित समाज हो, यादव समाज हो, जितनी भी मेहनतकश है, वो उनको ये क्या करते हैं, ये बीजेपी वाले जो अपने आप को सवर्ण बिरादरी का कहते हैं, ये मेहनतकश कौमों को इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या सोचा था, अगर भाई नूह मेवात में ये गड़बड़ फैला के इसको हिंदू मुसलमान कर देंगे और फिर यहाँ दंगा भड़क जाएगा, लोग मरेंगे, इनकी राजनीति चमकेगी। लेकिन जो किसान आंदोलन में मेवाती भाइयों के साथ हमारा भाईचारा जो बना, उसका नतीजा ये रहा कि एक दूसरे को हम जानने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। उसका नतीजा ये रहा कि सरकार की बातों में समाज नहीं आया, इसीलिए बीजेपी वालों को पेट में दर्द होया। ये बार बार बोले गए, अब कहाँ गए किसानों के ट्रैक्टर, कहाँ गए फलाना ढिकड़ा। एक बात सुन लो भाई बीजेपी वालों, किसानों का ट्रैक्टर तो घर में ही खड़ा है, किसानों का ट्रैक्टर तो खेत में ही खड़ा है, लेकिन किसानों का ट्रैक्टर सड़क पर जब उतरेगा, जब बात भाईचारे की होगी, जब बात किसानों के हक की होगी, जब बात नौजवानों के हक की होगी, जब बात देश की होगी, जब किसानों का ट्रैक्टर सड़क पर सबसे पहले आपको खड़ा मिलेगा। लेकिन अगर बात आप धार्मिक उन्माद की, हिंदू मुसलमान की, जाट नॉन जाट की, गुज्जर बनाम राजपूत की, इस तरीके की अगर आप समाज में अगर गलत चीज़ें फैलाओगे तो वहाँ किसान समाज का ट्रैक्टर खड़ा नहीं होगा। किसान समाज हमेशा भाईचारा, प्रेम और लगाव के लिए खड़ा होता है, देश के लिए खड़ा होता है, वो तोड़ फोड़ के लिए खड़ा नहीं होता। वो तो कहते हैं कि जब भी किसानों की बात आती है मात्र जाट आंदोलन करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी आपने स्टेज पे देखा हुआ दलित भाई भी आ रहे थे, गुज्जर समाज के, जो अभी पानीपत में वहाँ किसान भवन को जिनकी जिम्मेदारी दी गई है वो भी गुज्जर समाज से हैं भाई, किसान आंदोलन में भी थे। जिस सोनीपत ज़िले में बैठे हैं, सोनीपत ज़िले में यहाँ पे 12 किसान भाई शहीद हुए थे, हमारी लिस्ट है किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे, सबके घर पर मुआवजा पहुँचवाया। उसमें सारी बिरादरियाँ के हैं, जाट तो सिर्फ 6-7 हैं उसमें। अरे एक बात बताओ ना भाई, इस एरिया में जाटा की आबादी ज़्यादा है तो इसलिए 6-7 उसमें जाट हो गए, बाकी हमारे दूसरी बिरादरियाँ के भाई हो गए। अगर कोई ईसाई इलाका हो, जो गुज्जर फालतू हो और आंदोलन चल रहा हो और कोई भी बात हो जाए, मुकदमे लागने की हो जाए या और कुछ हो जाए, उड़ा गुज्जर भाइयों में फालतू मुकदमे लागेंगे, या तो स्वाभाविक सी बात है। तो जड़े जिसकी फालतू जनसंख्या होगी वो एक आंदोलन लड़ेगा, उससे के ऊपर तक कुछ होगा भाई। जब अपने किरोड़ीमल बैसला जी ने आंदोलन चलाया गुज्जर समाज का, तो गुज्जर भाईचारा उड़े खड़ा था, तो किस तरीके से वहाँ सरकार ने कितने एक तानाशाही तरीके से गोलियाँ चलाई थी, हमारे गुज्जर भाई भी तो शहीद हुए थे। तो ये जो कहना है ना कि भाई जाट जाट है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात गलत तरीके से फैलाई जा रही है। यार 36 बिरादरी का भाईचारा बैठा था यार, सरदार भी थे, सारे थे। तो हमारा मामला जाति धर्म का नहीं है, हमारा मामला देश का है, हमारा मामला किसानों का है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार हिंदू मुस्लिम पर ही बात हो रही है, उन चीज़ों के खुलासे हो चुके हैं। हमारे साथ किसान नेता भाई अभिमन्यु कुहाड़ थे और हमने यही जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से भाईचारे पर ज़्यादा बात की जा सकती है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। हिंदू मुस्लिम पोथी ग्रंथ पौड़ियों से चलने वाला देश नहीं है। और जब देश में संविधान लागू हो, जो देश सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, उस देश में जब किसानों को तोड़ने की बात होगी, धार्मिक और जातिवाद की बात होगी, तब संविधान काम आता है। और संविधान हमें सिखाता है हम सब एक हैं। हमारा संविधान हमें जीने की आज़ादी देता है, हर जगह घूमने फिरने की आज़ादी देता है, और उसी के आधार पर हम देश में जी भी रहे हैं। जब तक संविधान देश में नहीं था, तब तक देश में जातिवाद चरम पर था, धार्मिक उन्माद भी चरम पर था। लेकिन आज संविधान लागू होने के बावजूद भी दोनों चीज़ें अब भी आगे ही बढ़ रही है। इसके पीछे के क्या कारण हैं, उसको जानने की भी कोशिश करेंगे और उन चीज़ों पर बात हमेशा करते रहेंगे जिससे देश की अखंडता और मजबूती जो कि तो बनी रहे। खैर, जुड़े रहेगा गाम गुहान के साथ। जय हिंद, जय भारत।